सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आपकी डिमांड पे ये ब्लॉग दोबारा आ रहा है, हॉरर वाला। तो जो लास्ट की भाई बोलना तो यार, जो लास्ट की हमारी वीडियो जो रह गई थी, इनकी जो कहानियाँ रह गई थी इन सबकी, वो दोबारा आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यदि आपकी हमारी गेस्ट नई नई क्या पुरानी आती रहती है वीडियो में, बताइए अपना इंट्रो दीजिए थोड़ा सा। Hi guys, welcome to my channel, यही आता है इनका बस करना। which is लास्ट हमने बात जो करी थी उसमें अपने अपना एक्सपीरियंस बताया, ठीक है। तो ऐसी कुछ और चीज़ें जो आप बता रहे थे कि यहाँ बहुत सारी चीज़ें क्रिएट हुई थी और यहाँ बहुत हाँ सारी चीज़ें हाँ। आपके साथ हुई थी, तो उसके बारे में बात करेंगे आज। ठीक है, तो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में भी बताया था कि मेरे साथ ना काफी इंसिडेंट्स होते रहते हैं। तो बचपन में भी ना मेरे साथ ये चीजें कंटिन्यू रही है। एक चीज तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, लाइक कि जब मैं छोटी थी ना तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसे ऐसे सपने आते थे कि मैं चिल्लाती थी। मतलब सपना आया और मैं चिल्ला रही हूँ, मेरे सारे घर वाले उठ गए हैं और मैं शांत नहीं हो पाती थी उस टाइम पे। अच्छा, क्या साल क्या एज थी तुम्हारी उस टाइम पे? मैक्सिमम 8, 7, 6, 7, 8, 9। उसके बाद ना वो चीज़ कब ठीक हुई, जब मैं मम्मी ने ना तावीज़ बनवाया था, अच्छा। ब्लैक कलर का कुछ होता है, वो गले में पहनाया था। तो उसके बाद से ना मुझे सपने आने थोड़े कम हो गए। पता नहीं क्या चीज़ थी, वो चीज़ मुझे आज तक भी नहीं पता है कि वो क्या है, और ना मेरी फैमिली को पता है। उसके बाद पहले हम एक रेंट के घर पे रहते थे। तो जब हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हुए थे तो मेरी क्या आदत थी, मैं ना खाने पीने में ना थोड़ा ऐसे ही है कि मैं खाती रहती हूँ, कुछ भी दिख गया ना मुझे, मैं खा लूंगी उठा के। तो उस घर में मेरी एज होगी मैक्सिमम 11, 12 और 13 मैक्सिमम। तो क्या हुआ कि हम लोग गए हुए थे, मान लो मेरी दादी के घर पे गए हुए थे मेरठ। तो हम वहां से जब आए तो वहां का क्या सीन था कि यहाँ पे एक कमरा है, हम लोग यहाँ से गए ऐसे एल टाइप में, और वहां पे दूसरा कमरा है, बीच में किचन है, एंड ऐसा वाला सीन था उसका। ऐसे करके पता नहीं अजीब सा घर बना रखा था, समझ नहीं आता था। तो जो फर्स्ट वाला रूम था ना उसमें मैं मोस्टली रहती थी। हम्म। तो हम लोग जब आते हैं तो ताला वाला खोलते हैं, तो पता नहीं क्या हुआ, मम्मी ने बेड वेड ऐसे उठाया होगा तो गद्दे के नीचे ना गेहूं के दाने रखे हुए थे। अच्छा, ठीक है। ये और तो बड़ा पुराने घर की बात थी। हाँ, जिस पहले रेंट के घर पे रहते थे हम, हाँ, दिल्ली में उस ही। हाँ दिल्ली में ही उस वाले घर की बात थी। मैंने क्या किया, गेहूं के दाने उठा के खा लिए। अच्छा। इतनी मूर्ख मैं, बेअक्ल। ठीक है, वो मैंने खा लिए। उसके बाद से मम्मी ने नोटिस नहीं करी वो बात कि मैंने कुछ खाया या नहीं खाया। बट उसके हाँ, बाद बच्चा से खेल रहा है, वो क्या हाँ, पता चलता है क्या तो खाते मम्मी ने क्या। इतना ध्यान नहीं दिया। उसके बाद क्या हुआ कि मेरी बॉडी में पेन रहने लग गया। मतलब उसकी थोड़ी देर बाद ही? उसके थोड़े मतलब ये मान लो कि 1 या 2 दिन बाद से ही मेरी तबीयत ऐसी खराब हुई है ना, ऐसी खराब हुई है, 1 महीने तक मैं उठी रही हूँ अपने बेड से। ठीक है। मेरा पैर रहता था, लाइक इतना दर्द रहता था मेरे पैरों में कि मैं दीवार में ना मारती थी अपने पैर, अपना पैर, अपने सर, ऐसे दीवार में मारती थी लिटरली कि मेरा ये दर्द ठीक हो जाए। रोती रहती थी, रोती रहती थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ, एक दिन मैं स्कूल गई, स्कूल से वापस आके ना मैं लेटी, और मैंने बोलना शुरू करा, मुझे सांस नहीं आ रही, और मुझे लिटरली सांस नहीं आ रही थी, हम्म। आ ही नहीं रही थी। मेरे पापा, मैं लेटी हुई हूँ, पापा मेरी बैक रब करे जा रहे, गर्म पानी पिलाया, नॉर्मल पानी पिलाया, सब कुछ करके देख लिया, इमरजेंसी में मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। ठीक है, जब हॉस्पिटल लेकर गए तो ईसीजी वगैरह वहाँ पे कराई। उन्होंने पूछा कि इसको सांस की प्रॉब्लम है, क्या है, कुछ है। उन्होंने बोला कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल आया है, सब कुछ नॉर्मल, लेकिन मुझे सांस नहीं आ रही। ठीक है। इसी के साथ साथ और इंसिडेंट्स क्या हुए, तो ये दूर दूर तो से इसके बाद ये ठीक नहीं हुआ? बताऊंगी वो चीज बाद अच्छा। में। दूर दूर से मेरा इलाज चल रहा है, डॉक्टर के पास जा रही हूँ, हर एक चीज हो रही है कि भाई इसके प्रॉब्लम क्या हो गई है, ना बंदी खड़ी हो पा रही है, ना कुछ कर पा रही है। उसके बाद क्या होता था, जब मैं सोती थी, सोते टाइम मुझे ऐसा ना अपनी चेस्ट पे भारीपन फील होता था, कि कोई आगे बैठ गया? आके बैठ गया, लाइक ऐसा लग रहा है गला दबा रहा है कोई मेरा। वो चीजें फील होती थी, तो मम्मी मेरे साथ में ही सोती थी, जैसी ऐसी चीज फील होती थी, चिल्लाना एकदम से शुरू फिर से। फिर मम्मी मेरे को शांत कराती थी। मतलब मेरे घर वाले गंदी तरीके से परेशान हो चुके थे कि इस लड़की को हो क्या गया है। अब भाई डॉक्टर का क्या रहता है कि उस टाइम पे तुम मानोगे नहीं, मैं 13-13 गोलियां खाती थी। डॉक्टर ने मुझे इतनी टैबलेट्स दे दी थी कि इसकी भी दवाई दे दो, इसकी भी दे दो, इसकी भी दे दो, सारी दवाइयां मैं खा रही हूँ। ऐसे ऐसे होते हैं ना, वॉश बेसिन होता है। हम्म। तो इधर मम्मी खड़ी है, इधर पापा खड़े हैं। पापा ना उस टाइम पे वो नट्स का काम करते थे, कुछ पीनट्स वगैरह का। तो मम्मी पानी लेके खड़ी हुई है, पापा वो नट्स लेके खड़े हुए हैं कि उल्टी ना हो जाए, इसको कुछ ना हो जाए। तो जैसी मैं दवाई खाई, नट्स खाए, तब जाके मैं, मतलब तीनों टाइम मेरी ऐसी दवाइयाँ चल रही है, बिल्कुल कमजोर हो गई, कुछ नहीं पता। अब भाई, अभी भी वो चीज याद करती हूँ ना, उसके बाद से ना दवाई से मेरा ऐसा हो गया था कि दवाई देख भी लेती थी ना मुझे उल्टी
लग जाती थी। होता ही है, बच्चा अगर तेज तरह दवाई खा रहा है, एक दवाई नहीं खा पाता बच्चा तो उसमें एग्जैक्टली इतना रोना और निकल उसमें जाता है। टैबलेट्स थी वो भी। ठीक है। अब क्या होता था, अब जो चीज मैंने तुम्हें बताई कि भाई मेरे छाती पे भारीपन फील होना, लिटरली मेरे सपने में आता था, मुझे शक्ल नहीं दिखती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था मेरे साथ में कोई लेटा हुआ है, मेरे ऊपर कोई लेटा हुआ है, मेरी गला कोई दबा रहा है, मेरी यहाँ पे सबसे ज्यादा मेरी चेस्ट में भारीपन फील तो ये रहता रात था में फील होता था तुम्हें? रात में। दिन में क्या होता था, दिन में पैरों में दर्द, सर में दर्द, यही बस ऐसा दर्द हो गया था ना कि मेरे घर वाले दबा दबा के थक जाते थे, पर मेरा दर्द ठीक नहीं होता था। मतलब लिटरली बता रही हूँ, मैं दीवार में दे के मारती थी अपने पैर कि दर्द ठीक हो जाए किसी तरीके से, बट वो चीजें नहीं ठीक हुई। अब घर वाले क्या दिमाग लगाते हैं कि भाई दवाई भी खिला ली, सब कुछ कर लिया, अब सबके माइंड में आएगा कि यार मौलवी को दिखा लेते हैं, पंडित के पास चले जाते हैं, तो वो सारी चीजें हुई। तो उसके बाद मेरी मम्मी लेकर गई, इट्स नॉट लाइक मौलवी, बट वो मोमडन थे कोई, एंड वो इन सब चीजों का ना थोड़ा इलाज वगैरह करते थे। तो मम्मी जब उनके पास लेकर गई मुझे, तो उन्होंने पता नहीं क्या चेक करा, मेरा सर वर चेक करा, जो मेन जो था वो मेरा ये था और पैर थे, उन्होंने कुछ तो चेक करा। उन्होंने बोला कि इसके ऊपर टोटका हो रखा है, अच्छा, और ये बात हमें पता चल गया 1 महीने बाद। उसके उसके बीच में जो सब चीज़ चल रही है वो अलग चीज़ वो है। रोज मेरे साथ कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना मतलब ऐसी हो गई थी मैं पागल सी बिल्कुल, कुछ नहीं समझ आता था, बस दवाइयाँ पे दवाइयाँ खाई जा रही हूँ और लेटी हुई हूँ, बस दर्द के मारे तड़पती थी मैं उस टाइम पे। और उसके बाद ये भी बताऊंगी कि ये चीज हुई कहाँ से थी। तो उसने बोला कि टोटका हो रखा है, तो उसने फिर कोई तेल पड़ के दिया था, उस तेल की मालिश करनी थी पैरों पे और सर पे, और एक एक शायद धागा दिया था। तो उसके बाद 2-3 दिन का टाइम लगा, वो चीज रोज बस मालिश वगैरह होके फिर मैं ठीक हो गई उससे। पर उसके बाद अब ये है कि गेहूं के, मैंने जब मम्मी को ये बात बताई कि ऐसे ऐसे मैंने गेहूं के दाने खा लिए थे, तो मम्मी को दिमाग लगा कि हाँ जो इसने गेहूं के दाने खाए थे वो टोटके वाले थे, जिसकी वजह से इसको ये सारी प्रॉब्लम हुई। हम्म। अब गेहूं के दाने कहाँ से आए हमारे घर में, गेट लॉक है, कोई फैमिली गद्दे के वाला ही होगा, नीचे, फैमिली वाला ही होगा कुछ। फैमिली वाला हो के कैसे हो सकता है, हमारे साथ तो कोई रहता ही नहीं था, हमारे साथ पड़ोसी, फैमिली रहती थी। किसी का घर का आना जाना होता होगा। अब बताती हूँ, अब रेंट का घर था, हमारे पास चाबी है, चाबी और किसके पास होगी, जो ओनर है उसके पास। ओनर के पास। उस घर के जो ओनर थे वो हमारे नीचे वाले फ्लोर पे रहते थे, अच्छा, उनके पास इतना बड़ा गेहूं का एक ड्रम था, और वो गेहूं के दाने वहीं से आए थे। तो ओनर ने करवाए थे? हाँ जी। उसको चिढ़ थी क्या तुमसे? नहीं, ऐसा होता है ना, देखो कुछ चीजें ऐसी होती है कि आपके घर में ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, आप टोटका उतार के ना कहीं पे आपको करके आना है, ओ, इट्स तो लाइक उसने दैट। तुम्हारे घर पे कर दिया? हाँ। अब चाबी हमारे पास नहीं है, हम लोग सारे मेरठ में तो है। किसी ने बताया कि ओनर ही था ये करने वाला? यार और कौन हो सकता है, हमारे घर की चाबी किस और के पास नहीं हो सकती, ये भी बात नहीं हो सही है। सकती। गेहूं के दाने सिर्फ नीचे वालों के पास है, वही गेहूं क्यों मिले हमें घर में, किसी और चीज से भी तो हो सकता था। हम्म। ठीक है। और सबसे जो इजी उनके लिए चीज थी वो गेट खोल खोल के वही करना था। बाकी कभी तुम्हें रात में ऐसा कुछ फील हुआ हो कि भाई तुम्हें दिखा हो, मतलब कुछ दिखी परछाई वगैरह या कुछ लाइक सोच? मैं बता तो रही हूँ, पीछे फील होना, लाइक ब्लैक शैडो दिख सकती है, अच्छा। लेकिन ना फेस नहीं दिखेगा। अच्छा, तो ब्लैक शैडो दिखती थी तुम्हें ब्लैक शैडो दिखती है, रात में? ऑब्वियस सी बात है, रात में दिखेगी। ब्लैक शैडो दिखना, एंड ऊपर फील होना, सबसे ज्यादा छाती के ऊपर भारीपन फील होना, रात में? बहुत ज्यादा। मतलब ऐसा हो रहा था सांस तक नहीं आती थी, मैंने बताया जो सिम्टम है, हॉस्पिटल जाना इज नॉट नॉर्मल। देखो स्टार्टिंग में तो ऐसे होता है, हॉस्पिटल जाओ हाँ। फिर कुछ मिलता नहीं है, तब जाके वो पता और चलता है मेरी कि हाँ ये फैमिली सब ऐसी चीज़ें। है कि इन सब चीजों में थोड़ा सा कम मानती थी कि यार नहीं पहले हाँ। डॉक्टर के पास ही जाना है, डॉक्टर, क्योंकि पापा के साथ तो इतनी सारी चीजें होती थी, बट फिर भी बहुत बाद में हमने उस चीज का इलाज वगैरह कराया। तो ये सीन हुआ था मेरे साथ, इट्स नॉट लाइक अ हॉरर सीन, बट थोड़ा ये बहुत तो हॉरर ही है और क्या है, कह सकते हैं। मजाक थोड़ी ना चल रहा है ये, हॉरर ही है। और दूसरी बात, तुम एक को मेरे को तुमसे स्टोरी पूछनी थी, हम अभी पीछे बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, हाँ जो तुम्हारे साथ अभी ऋषिकेश, रिसेंट ऋषिकेश में होता, वहां पे तो मैं भी हाँ। था। तो मुझे वो जानना है बस कि देखो वो चीज़ ऐसी थी कि मैं भी नहीं था, फैमिली गई थी, खुशी की फैमिली पूरी थी और मैं था वहाँ पे। तो सडनली चीज़ थी वो, तो मुझे अभी तक वो चीज़ पता नहीं चली कि वो चीज़ सही में थी कि तुम वो। बताओ स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी इसकी। यार एक्चुअली ये हुआ था कि हम लोग गए थे ऋषिकेश, और ये जुलाई जून की बात है, जून की बात है, हाँ जून की बात है। तो हम ऋषिकेश वगैरह गए थे, वहाँ पे हमने जिस जगह हमने रिजॉर्ट लिया था, उस जगह पे था कि हम शाम के टाइम वहाँ पे रिवर, जो साथ में जो नॉर्मली रिवर जा रही होती है वो रिवर था, थोड़ी खाली सी थी।
तो मुझे भी थोड़ा ना वहाँ पे थोड़ा जाके ना अजीब सा लग रहा था, पर ये तो वाइब अच्छी नहीं थी, वहाँ कह हाँ थोड़ा सकते मतलब हैं। ऐसा लग रहा था कि सफोकेशन था, घुटन घुटन सा। दिन के टाइम पे तो ठीक था, मुझे नहीं दिन मेरे के को टाइम पे ठीक लगा, वो शाम दिन के के टाइम टाइम पे भी पे लगा, दिन के टाइम पे भी लगा। जब तुम लोग वहाँ पे जाके नहा रहे थे, तुम फोटो क्लिक करवा रहे थे, तो मैं वहाँ पे था नहीं, मैं दूर ही खड़ा होता। इसने मेरे को बोला भी अंदर आने के लिए, फिर मैं तब भी नहीं आया। मैं हाँ तब भी अंदर नहीं आया क्योंकि मेरे को अजीब सा फील हो रहा था, वो घुटन घुटन से लगने लग गई थी। तो फिर ये शाम को दोबारा जाने के लिए कहते हैं वहाँ पे, फिर हम दोबारा जाते हैं उस क्योंकि नदी। मुझे मैगी खानी थी। हाँ, हम दोबारा उस नदी पे जाते हैं, वहाँ पे लोग नहा, थोड़े बहुत ही लोग होंगे, गिने 2-3 लोग होंगे जो नहा रहे थे। हम फिर वहाँ से वापस आते, फिर हम ना थोड़ा एक जगह थी वहाँ पे पुल क्रॉस करने से बाद से वहाँ पे जाते, तो सडनली क्या हुआ कि ना ऐसे बोलते हैं कि अभी जैसे कि आप पहाड़ों वगैरह पे हो, और हिमाचल में तो यार ये चीज़ें नॉर्मल है, उत्तराखंड और हिमाचल में तो नॉर्मल है चीज़ें पहाड़ों पे तो ऐसा कहते हैं कि भाई अगर कहीं वहाँ से आप जा रहे हो, अगर आपको कुछ फील हो रहा है तो आप मत बोलो, उसे इग्नोर करो। स्मेल, हाँ, एक वैसे तेज भी कुछ स्मेल भी आना। हो तो इग्नोर करो उस चीज़ों को, मत बोलो उधर, ना टोको। हमें ये चीज़ पता नहीं थी, तो मैं आगे से निकला, ये मेरे पीछे थी, हम्म। तो मैंने इसको मैंने बोल दिया, मैं कहा कि तुम्हें कुछ स्मेल आ रही गंदी सी, इसने भी उसका जवाब दे दिया। उसके बाद से वो ये बात थी कि इसने पूछा कि किसी ने फाट मारा है क्या, हाँ, मैंने बोला था किसी तो ने कुछ मैंने बोला किया है क्या। हाँ मुझे भी स्मेल आ रही है। हाँ तो एकदम से फिर भाभी ने बोला कि मत करो इस चीज की हाँ, बात। ये बात मत करो और ये सब छोड़ दो, भी सीधे चलते रहो। हम वापस आ गए अपने रिजॉर्ट में। उसी के बाद से मेरे साथ क्या हुआ, मेरा हम ना रिजॉर्ट में आए थे जब ना तुम्हारे ना पास, ना ना तब उसी से तुम्हें कुछ। उससे पहले से ही तुम लोग पूल के लिए बात करने गए थे, हाँ पूल खेलने के लिए, तो हाँ, वहां पे हम लोग आगे आगे जाए जा रहे थे, तो मुझे ना एकदम से मैं ब्लैंक हो गई। तुम्हें ये चीज मतलब मैं तुमसे ये चीज, लिटरली बता रही हूँ मैं। ये फैक्ट है ये चीज। हाँ मैं एकदम से ब्लैंक हो गई कि ना मेरे माइंड में कुछ नहीं चल रहा, बस मेरा मूड खराब हो रहा है, ना मेरा आगे चलने का मन कर रहा है ना मेरा पीछे जाने का मन कर रहा है, बस मैं ब्लैंक हूँ। मुझे लग रहा है मेरे को कंफर्ट जोन मिल जाए, मैं लेट जाऊं, मैं बैठ जाऊं कहीं पे, मुझसे कोई कुछ ना बोले, गुस्सा आने लग गया, एग्रेशन बढ़ गया मेरा। हम्म। उसके बाद से मैंने तुमसे बात नहीं करी, नहीं, इससे तो मैंने बात ही नहीं करी, एक वर्ड नहीं बोला। ये मुझसे पूछे जा रहा है तुम्हारा मूड क्यों खराब हो गया, क्या हो गया क्या हो गया, और मुझे सही में ये लग रहा था कि नहीं ना दिया मैंने जवाब। इसका मूड इसलिए खराब हुआ कि मैं हम मतलब बैठे नहीं साथ में, इनको और ये लग रहा थका था हुआ कि था मैं भी, मेरे को मैगी वैगी खानी थी। वो भी नहीं मिली इसको खाने के लिए, मेरे को हाँ ये लग रहा था इसलिए इसका मूड खराब है। तो इसलिए लग और रहा मुझे था। अभी तक ये लग रहा था इसका मूड इसलिए खराब था, ये क्या पता इसलिए नहीं, जो चीजें हो रही थी वो इसलिए ना हो रही होते तुम्हारे साथ में। मुझे भी नहीं पता वो चीज़ क्या थी, मैं लिटरली बता रही हूँ मुझे नहीं पता, बस मेरा ये था कि मेरा दिमाग खाली था। और जैसे ही फिर हम लोग ना वहां से हम लोग आ गए वापस, चलते चलते रिजॉर्ट के अंदर आ गए। हाँ, हम लोग डिनर के लिए बैठे गए तो ऊपर टेबल लगा के बाहर। ऊपर गए हैं हम लोग सारी टेबल लगा के ना बैठे हुए हैं, मम्मी वगैरह सब बैठे हुए हैं। मैं बिल्कुल चुप हूँ, मुझसे बोले जा रहे हैं ये लोग कि क्या हो गया, मूड क्यों खराब है, बोल बोल बोल। इरिटेशन हो रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं हाँ वहां से उठ के अंदर चली गई। मैंने एक कंबल ओढ़ा है और मैं रो रही हूँ, हाँ, रोए जा रही हूँ रोए जा रही हूँ, मुझे ही नहीं समझ आ रहा मैं रो क्यों रही हूँ, पर इतना गंदा रोना आ रहा था मुझे, पता नहीं किस चीज का बुरा लग रहा था, पर लगे जा रहा है लगे जा रहा है लगे जा रहा है। तुम्हें अपने होश में थे तुम उस टाइम मैं पे, पूरी होश में थी। पर तुम्हें अजीब मतलब तुम्हारा माइंड काम नहीं कर रहा हाँ था। दिमाग काम नहीं कर रहा था, लेकिन होश में मैं पूरी थी। भाई उसके बाद फिर वो चीजें हुई कि फिर आंटी ने नीचे दरवाजा जो बंद करवाया। ओनर वगैरह था, वो लड़का काम करता था वहाँ पे, उसको हमने बुलाया, भाई ऐसी चीज हुई है, कहता वो कह रहा था कि ये चीज नॉर्मल है यहाँ पे, होती रहती है, चीजें आ जाती है साथ में। तो उसने भी हमें बताई चीजें कि हाँ ये चीजें ऐसी चल रही है, तो फिर उसने हमें लेसन दिए थे। हाँ लहसन मेरी जेब में रखने के लिए दिया, सबके बोला सबके जेब में लेसन थे, और हम अगले, आप मानोगे नहीं, हम वहां पर नहाए नहीं अगले दिन भी। हाँ हम लोग वैसे के वैसे ही आंटी ने आ हमें गए। बोला कि यहाँ से अभी अभी मत नहाओ, जब नीचे जाओगे, जो वो है क्या बोलते हैं, घाट, कौन सा वो घाट था, त्रिवेणी घाट। त्रिवेणी घाट, वहां पे जाना था, क्योंकि वहां पे हमें पूजा वगैरह करनी थी खुशी को वहां पे, तो वहां पे जाके तब जब वहां पे जाके नहाना। उन्होंने ये चीज बोल दी फ्रेग्रेंस मत लगाना, हम हाँ लोग फुल परफ्यूम लगा के घूमने गए थे। हाँ, तो भाई अगर कभी भी जाओ हिमाचल और उत्तराखंड साइड, तो तो थोड़ा भाई फ्रेग्रेंस का ध्यान रखना। इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखना, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हमने नेगेटिव एनर्जी को साथ में ले आते हैं अपने साथ में, हाँ और वो चीज़ें ना बहुत बढ़ जाती है, उस टाइम तो पता नहीं चलेगा, या तुम्हें पता नहीं चला, तो उस टाइम तो हमें पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ें हुई है, तो वो चीज़ को हमने वहीं पर स्टॉप करवा दिया हाँ कि उधर से वो यहाँ ना आए। अगर वो चीज़ यहाँ आ जाएगी तो भाई बहुत दिक्कतें उड़ जाती है। तो और कुछ। बस अभी के लिए तो इतना ही, इतने ही मेरे साथ हॉरर इंसिडेंट हुए हैं, और आगे मैं चाहती हूँ कभी हो भी ना, हाँ, भगवान बाकी बचाए रखे। बाकी इसकी और भी स्टोरीज होंगी ना, वो हम नेक्स्ट में शूट करेंगे बाकी। डन। हाँ, अब हम बुलाते हैं मेन बंदे को, जिनके लिए डिमांड जिसकी आ रही जिसकी थी। डिमांड हमारे पास आई थी, साहिल भैया को। तो हमारे दूसरे गेस्ट है साहिल भैया, जिनकी आप डिमांड कर रहे थे। थैंक यू सो मच फॉर डिमांडिंग। हाँ तो भैया, अब वही है दोबारा हमारा हमारा पॉडकास्ट, ठीक है। तो आपने जैसे लास्ट स्टोरी बताई थी आपने कि आपको तो और भी एक्सपीरियंस है। हाँ एक्सपीरियंसेस काफ़ी हैं। हाँ
तो उसके बारे में बात करेंगे आज हम। तो स्टार्ट करते हैं उसके बारे में। चलो आप अपनी स्टोरी ठीक है, बताइए। मैं जरा थोड़ी सी कॉफी पी लूं। हाँ कॉफी फिर करते हैं, है ना? कॉफी भी तो बहुत रहा है हितेश है तो है। चैनल का नाम कॉफी भी हितेश हितेश रखना पड़ेगा। हाँ। हाँ। अभी क्या हुआ रिसेंटली, मैं मम्मी सब बहन वगैरह वाइफ वगैरह सब बैठे हुए थे, तो ऐसी बात चल रही थी तो हॉरर वाली उस पर, हाँ तो मतलब किसी ब्लॉग के ऊपर ही तो हाँ बात चल रही थी, तो मम्मी कहती मैं एक बात बता दूं। मैं, ठीक है बताओ। अभी कुछ साल पहले, कुछ 6-7 साल पहले, 6-7 साल से भी ज़्यादा ही हो गया, तो क्या हुआ कि मेरी नानी थी, अच्छा। ठीक है अब तो नहीं रही, उनकी डेथ हो गई है। हम्म। सो नानी थी तो उनको ना हॉस्पिटलाइज कराया गया, नानी क्योंकि को। हाँ वो क्या हुआ कि बाथरूम के अंदर ना फिसल गई थी, तो उनकी जो बैकबोन होती है, जो हम्म। रीढ़ की हड्डी होती है, हम्म। उसमें प्रॉब्लम आ गई। अच्छा। ठीक है, तो हॉस्पिटलाइज कराया गया, तो डॉक्टर ने बोला कि इसके अंदर ना रॉड वगैरह डले, हाँ रॉड डलती है ठीक है, कि मतलब उसके हिप लिए बोन के स्टेबल, अंदर। हाँ स्टेबल हो जाए, थोड़ा चल फिर पाए। ठीक हम्म। है, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, सारी चीज़ें सक्सेसफुल हो गई, ठीक है, नॉर्मली वार्ड में शिफ्ट कर दिया। हम्म। देन उसके बाद क्या हुआ, एक दिन ऐसी मम्मी मिलने जा रही थी, क्या बोलते हैं, मम्मी मिलने नहीं जा रही थी, मेरी बड़ी जो मम्मी से बड़ी बहन है उनकी हम्म। मौसी जो है, हम्म। वो पहुंची, तो सडनली पता नहीं नानी को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एकदम से अजीब हरकतें करने लगी, सबको पहचानना भूल गई। हॉस्पिटल में ही। हॉस्पिटल के अंदर सबको पहचानना भूल गई, डॉक्टर चेक कर रहे हैं नॉर्मली, सब ब्रेन ब्रेन का सब कुछ जो भी MRI वगैरह सब होता है हम्म। वो सब करा, सब कुछ क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं रही। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ऐसे ही करते करते ये बात हमारे गांव में, हम जब गांव में रहा करते थे, मामा मामा नानी वगैरह, जब ये इंसिडेंट हुआ, हम्म। तो क्या हुआ, ऐसी नॉर्मली गांव में बात पहुंच गई, तो एक लेडी थी, मतलब बगल की, जैसे हम्म। नेबर हो जाते हैं, हाँ। तो वो नेबर के पास पहुंची, तो अजीब हरकतें करने लगी नानी ना, मतलब कि किसी को पहचानना नहीं, उल्टा गाली दे देना, कुछ करना, फालतू की चीजें तो करना। याददाश्त का ऐसा सीन हो गया होगा, याददाश्त का याददाश्त बट में। अगर ऐसा कुछ होता तो MRI वगैरह में क्लियर होता ना, हमारी रिपोर्ट सही सही थी। नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि ऐसी पड़ोस वाली आंटी के पास बात पहुंची, हम्म। तो उन्होंने बोला एक वो है, मैं एक बार बात करके आती हूँ, एक मौलवी, मौलवी नहीं थे, मतलब ऐसी गांव देहात में होते हैं ना, अच्छा जो मुस्लिम घर थे। में घर के अंदर जो होते हैं, हाँ गांव के अंदर जो होते हैं। हाँ, तो वो मुस्लिम फैमिली से थे, तो उनके पास पहुंची, तो पहुंच के उन्होंने बोला कि उसका कोई कपड़ा लेके आओ सुबह सुबह। नानी का। हाँ, क्योंकि वहाँ उन्होंने बाथरूम वगैरह सारी चीजें ना मतलब हम्म। अपने कपड़ों में करना शुरू, कोई भी कपड़ा लेके आओ। ठीक है, तो ऐसे ही क्या हुआ कि मामा का बेटा एक कपड़ा लेके गांव में पहुंचा। ठीक है, नानी का ही। हाँ नानी का, वहाँ पहुंचा, तो जैसे ही पहुंचा, तो वो उनके पास, तो उन्होंने क्या करा, उस कपड़े को अच्छे से फोल्ड किया, हम्म। इंची टेप से नाप के, हाथ, गांव में तो ऐसे कर देते हैं ना कि ये एक एक बिलांद हो गया, हाँ 2 बिलांद हो गया, हाँ हाँ तो हाँ। ऐसे करके उन्होंने नापा। ठीक है, तो प्रॉपरली नापा, उसके बाद क्या करा, उन्होंने फोल्ड करा वो प्रॉपर। वो नानी का ही कपड़ा था जो नानी पहनती थी। हाँ, ठीक है, तो अब वो फोल्ड करा, उसके बाद उन्होंने क्या अपना जो भी मंत्र वगैरह होगा हमारे हिंदू के हिसाब से, मुस्लिम्स में जो भी होता मेरे को नहीं पता, तो वो पढ़ा, उसके बाद वो कपड़ा खोला। ठीक है, अब वो नाप तो चुके ही थे। हाँ वो तो नानी का नाप होगा। हाँ ठीक है, अब जब उन्होंने नापा, तो वो ऐसे आधा बिलान एक्स्ट्रा निकला, तो उन्होंने मौलवी ने तुरंत छूटते ही बोला कि कुछ प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, जो भी तरीके से बोला होगा, हम तो वहाँ पे थे नहीं कि हमें पता हो। हाँ। उन्होंने जब बताया कि ऐसे ऐसे होगा, कल सुबह आना, कल सुबह एक ताबीज़ बांध के दूंगा, बांध के दूंगी, या जो भी थे, उन्होंने बोला, बांधा, अगले दिन लेके आए, बांधा, जैसे ही बांधा, तो मम्मी सडनली पहुंची थी वहाँ पे, हाँ तो कहती मतलब तू आ गई। मतलब मंटी को बचा लिया। हाँ, कि उन्होंने क्लियरली बोल दिया था ये ताबीज़ बना के दूंगी, अगर ठीक लगेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई गारंटी गारंटी मत लेना कि बचे। मतलब क्लियरली वो बता 50-50 दिया। था, बचेंगे तो ठीक है नहीं वरना नहीं, या उन्होंने, तो ठीक होगी या मरेगी। हाँ ये क्लियर था। तो फिर वो जब ताबीज़ बांधा, वो नॉर्मल हो गई, उसके बाद मम्मी को पहचाना, तो बड़ी मौसी कहती हाँ देखा, छोटी से ज़्यादा प्यार करती है, तो वो कॉमेडी में भी थोड़ा सा लगा था। हाँ ये इंसिडेंट पर भाई मतलब, वो चीज अलग थी, वो जो
नापा जो कपड़े को, वो चीज मैंने पहली बार सुनी है। कपड़ा आधा बिलान एक्स्ट्रा नहीं। तो भाई अब भैया की भी स्टोरी खत्म होती है, जो जो हाँ। बाकी, क्योंकि ये पॉडकास्ट दोबारा लंबा हो जाएगा। बाकी फिर मैं नेक्स्ट टाइम कुछ और सोच के बताऊंगा आपको अच्छा सा। हाँ स्टोरीज तो काफी हैं, ऐसी बात नहीं है। देखो हमारी लाइफ में तो चलती रही, गांव देहात के बंदे हैं तो चलती हाँ। रहती है गांव देहात में तो। हर किसी की लाइफ में स्टोरी होती है ऐसे तो हाँ। बाकी ये है कि अगर मैं स्टोरी को और बताने लगे तो ये पॉडकास्ट लंबा खिंच जाएगा और आप लोग देखते वैसे नहीं हो, हाँ फिर देखोगे नहीं तो फिर आपको मजा नहीं आएगा। ये गलती है। हाँ तो भाई सो नेक्स्ट स्टोरी एक हम्म, अच्छी वाली, हाँ लेकिन अगर प्यार इस तो अगर दो। इस पे अगर अगर मेरे को अच्छा प्यार मिला, अगर हाँ। इन्होंने अच्छा सपोर्ट दिखाया, बिल्कुल। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट लेके आएंगे वाला हॉरर वाला। पहले भाई आज ना हम लौंडे हवाबाज, बस पैर है जमीन पे और सर पे है ताज।